बच्चों, इतिहास कक्षा 11वीं इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में पढ़ाया, समझाया। इस्लाम का उदय और विस्तार कैसे हुआ, इसकी जानकारी, इस्लामी इतिहास की जानकारी के स्रोत, ऐतिहासिक एवं अनऐतिहासिक कृतियां, दस्तावेज, अनुसंधान, पुरातत्व, साक्ष्य, इसके बारे में आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अरब में इस्लाम का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ है, इस बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अरब प्रायद्वीप एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पूर्व में फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। अरब प्रायद्वीप में सूखे पठारों तथा रेतीले मैदान बहुतायत में हैं। इस क्षेत्र में नियमित वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ के तटीय क्षेत्रों में आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में प्रायद्वीप के मध्य में एक विशाल अखंड शुष्क क्षेत्र है। जिसे शब्द के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी अरब के मध्य भाग को हिजाज के नाम से जाना जाता है। इस्लाम का उद्भव, इसका स्थल मक्का और मदीना इसी भूभाग पर अर्थात हिजाज में स्थित है। हिजाज का भू क्षेत्र शुष्क जलवायु का है। यहाँ की पहाड़ियाँ, चट्टानें बंजर हैं। पुराकाल में अरबवासी दीर्घकाल तथा खाना बदोश जीवन व्यतीत करते रहे। विद्वानों का मानना है कि इन लोगों ने लगभग 2000 ईसा पूर्व के पश्चात ऊँटों का पालना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पशुचारी खानाबदोश जीवन का आरंभ हुआ। ऊँट आधारित पशुचारी ये लोग बद्दू या बेदुइन के नाम से जाने जाते थे। ये लोग अपने पशुओं के साथ चारे की तलाश में नक खालिस्तान से नखलिस्तान हरे भरे क्षेत्र में घूमा करते थे। विदुराइयों का सामाजिक संगठन स्वतंत्र कबीलों पर आधारित। अरब लोग अनेक कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का एक नेता होता था जिसे शेख कहा जाता था। शेख का चुनाव सामान्यतः व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर किया जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे जिनकी पूजा बुतों के रूप में देवालयों में की जाती थी। जैसा कि वर्णित किया जा चुका है कि अरब कबीले खानाबदोश होते थे जो खाद्य पदार्थ और अपने ऊँटों के चारे की खोज इधर उधर घूम घूम कर करते थे। वे कुछ शहरों में बस गए, जीवन यापन के लिए व्यापार अथवा खेती करने लगे। अरब के मक्का शहर में कुरैश नाम कबीले का काफी प्रभाव था। इस कबीले का वहाँ के धर्मस्थलों पर भी प्रभाव था। इस धर्मस्थल का ढांचा
घनाकार था जिसे काबा कहा जाता था। इसमें देवी देवताओं के बूत रखे हुए थे। मक्का शहर से बाहर के कबीले भी मक्का को पवित्र मानते थे। वे लोग भी अपने अपने बुत रखते थे। वे लोग हर वर्ष इबादतगाह काबा की धार्मिक यात्रा हज करते थे। मक्का शहर यमन और सीरिया के मध्य के व्यापारिक मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था, जिसकी इस शहर के महत्व में काफी वृद्धि हो गई। काबा को अत्यंत पवित्र स्थल माना जा सकता है, जहां हिंसा वर्जित थी। यहाँ पर आने जाने वाले सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। खानाबदोश और बसे हुए कबीलों ने आपस में यह समझौता कर लिया था कि काबा की यात्रा पर आने वालों के दिनों में आपस में शांति बनाए रखेंगे। इसी कारण काबा के देवताओं को शांति के देवता माना जाता था। समस्त अरब के यात्रियों के आने से मक्का अरब का एक पवित्र महान नगर बन गया। पैगंबर मोहम्मद, मैं आपको पैगंबर मोहम्मद के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। इस्लाम की जो संस्थापक हैं, इस्लाम के जो पैगंबर हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ। इस्लाम के जो प्रचारक थे, प्रवर्तक थे, पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी इनका पालन पोषण इनके बाबा सब अल मुतालिब द्वारा किया गया। बाबा के देहांत के बाद इनका पालन पोषण इसके चाचा अबू तालिब ने किया। दैनिक आर्थिक स्थिति होने के कारण इनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी। 20 वर्ष की आयु में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में रहने वाली एक धनवान व्यापारी की विधवा के यहाँ नौकरी कर ली, जिसका नाम खादीजा था। मोहम्मद को खादीजा के व्यापार की देखभाल करनी पड़ती थी। मोहम्मद साहब प्रारंभ से ही अत्यंत ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे। खादीजा मोहम्मद साहब की कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी और योग्यता से अधिक प्रभावित थी। 25 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब ने 40 वर्षीय खादीजा से विवाह कर लिया। मोहम्मद साहब ने व्यापारिक कार्यों से व्यापारी काफिले के साथ कई बार यमन, सीरिया और मदीना की यात्राएं की, जहां उनका संपर्क यहूदी और ईसाई समुदाय के लोगों से हुआ और उन्होंने इन धर्मों के विषय में काफ़ी जानकारी हासिल की। यद्यपि मोहम्मद साहब शिक्षित नहीं थे, लेकिन वह उच्च कोटि के विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति थे। 40 वर्ष की आयु तक आते आते वह काफ़ी चिंतनशील हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वह प्राय रेगिस्तान के नितान एकांत स्थानों में घूमने निकल जाते थे और वहाँ ध्यानमग्न होकर गहन चिंतन मनन किया करते थे। इस काल के अरब वासियों के धार्मिक विचार अत्यंत संकीर्ण एवं अंधविश्वासों से परिपूर्ण थे। वे लोग मूर्ति पूजक थे। मक्का में
काबा इनका पवित्र स्थान था। यहाँ 360 मूर्तियों की पूजा की जाती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ एक काले पत्थर की विशेष पूजा की जाती थी, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि इस पत्थर को अल्लाह ने आसमान से गिराया था। लेकिन मोहम्मद साहब का इन अंधविश्वासियों और मूर्ति पूजा में प्रारंभ से ही कोई यकीन नहीं था। इसी दौरान उनकी चिंतनशीलता में वृद्धि होती चली गई। लगभग 40 वर्ष की आयु में एक दिन 611 ईस्वी में मोहम्मद साहब को जिब्राइल नामक फरिश्ता से अल्लाह के दिव्य संदेश प्राप्त होने प्रारंभ हुए। उन्होंने अपनी इस दिव्य अनुभूतियों की चर्चा सबसे पहले अपनी बेगम खलीदा, एक स्नेही अतरंग मित्र अबू बकर और अपने जमाई अली के समक्ष की। दिव्य संदेशों की अनुभूतियों की तीव्रता बढ़ती गई, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को अल्लाह का संदेशवाहक रसूल घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि कुछ भी कह सकते हैं, उसका दर्शन अल्लाह के एक दूत ने उन्हें कराया है। उनका ज्ञान, उनकी शिक्षाएं अल्लाह की देन है। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं। बुत परस्ती मतलब मूर्ति पूजा अज्ञान है। जो अल्लाह में विश्वास करेंगे वे स्वर्ग का उपयोग करेंगे। पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्राप्त इन दिव्य संदेशों को बाद में कुरान नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। इस्लाम में कुरान तथा हदीस पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों का संग्रह है का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों ग्रंथों को इस्लाम के ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों से प्रभावित होकर अनेक लोग इस्लाम के बनने लगे। उनके उपदेशों से मक्का के वे लोग विशेष रूप से प्रभावित हुए जो स्वयं को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित अनुभव करते थे। ऐसा लोग नई सामुदायिक की प्रतिज्ञा कर रहे थे। जो लोग इस धर्म सिद्धांतों को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान अथवा मुस्लिम कहा जाता था। उन्हें कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। जैसे जैसे पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे मक्का में प्रचलित धार्मिक प्रथाओं का विरोध बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों को मक्का के संपन्न लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। मक्का के संपन्न लोग इस नवीन धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और संपन्नता के लिए खतरा मानते थे। इन लोगों का विरोध निरंतर, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने इस विरोध की परवाह नहीं की। इस्लाम के सिद्धांतों का प्रचार जारी रखा। बुत परस्ती का मूर्ति पूजा की खोलकर निंदा की। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर मदीना के कुछ लोगों ने भी इस्लाम धर्म को अपना लिया। पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी जिन्हें मक्का में प्रताड़ित किया जा रहा था, वे लोग मदीना में जाकर महसूस करते थे।
इधर मक्का में कुरैश लोग पैगंबर मोहम्मद और उनके परिवार के लोगों के विरुद्ध गहरी साजिश रच रहे थे। जब पैगंबर मोहम्मद को ये पता चला कि कुरैशों द्वारा उन्हें मार डालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तब विवश होकर 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ मक्का को छोड़कर मदीना चले गए। इस्लाम का जो उदय हुआ है, इस्लाम का जो विस्तार हुआ है, अरब में इस्लाम के जो सबसे पवित्र स्थल हैं मक्का और मदीना, हज यात्रा के रूप में पूरे विश्व से, भारत से भी बहुत से इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग आज भी वहाँ जाते हैं। मक्का और मदीना में वह अपने हज यात्रा करके अपने आप को पवित्र करके फिर वापस आते हैं। मैंने आपको अरब में इस्लाम का उदय के बारे में पढ़ाया, समझाया। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और कोई समस्या है तो फिर आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं।